हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सब पढ़ रहे होंगे। तो बेटा आज हम लेके आए आपके लिए क्लास सेकंड का इंग्लिश का चैप्टर 2 पार्ट 1 में हमने इसमें कुछ रीडिंग कर ली थी। बेटा स्टोरी आपको थोड़ी सी ध्यान होगी कि एक फार्मर था, उसके 4 बेटे थे, लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे। तो उसने एक दिन एक तरकीब सोची या तरीका ढूंढा कि कैसे इन बच्चों को समझाया जाए। तो थोड़ा वहाँ से हम शुरू करेंगे अब इसको। वन डे ही कॉल्ड अपॉन ऑल हिज 4 सन्स। एक दिन उसने अपने सभी बच्चों को बुलाया। कॉल्ड अपॉन का मतलब अपने पास बुलाया उसने। एट फर्स्ट ही गेव, शुरुआत में, एट फर्स्ट का मतलब शुरू में जब वो उसके पास आए बच्चे उसके। ही गेव, गेव मीन्स दिया, गेव मीन्स बेटा दिया। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स कहते हैं लकड़ियां, जो देखी होंगी बेटा पतली पतली सी लकड़ियां रहती है। तो उनका बंडल जब हम बना लेते हैं, मतलब उन स्टिक्स को लेकर के, कई स्टिक्स है मान लो हमारे पास बेटा, बहुत सारी स्टिक्स जब हो जाती हैं तो उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है। तो इसको क्या बुलाते हैं हम, बंडल ऑफ स्टिक्स। तो किसान ने उन बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें एक स्टिक्स का बंडल दिया। किसको दिया सबसे पहले, यंगेस्ट सन, जो उसका सबसे छोटा बेटा था, उसको उसने वो बंडल दिया। एंड सेड, और कहा, डियर सन, प्यारे बेटे, प्लीज ब्रेक दिस बंडल, कृपया इस बंडल को तोड़ो। ही अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब लगाना, ऑल हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, उसने अपनी सारी शक्ति या ताकत, दोनों में से जो भी वर्ड आपको अच्छा लग जाए, शक्ति या ताकत। अप्लाइड मतलब लगाई, उसने अपनी सारी ताकत लगाई टू ब्रेक द बंडल, उस बंडल को तोड़ने के लिए। बट फेल्ड, लेकिन नाकामयाब रहा, मतलब नाकाम रहा, फेल हो गया, मतलब वो उसको तोड़ नहीं पाया। टू डू सो, टू डू सो का मतलब ऐसा करने में, ऐसा करने में मतलब उस बंडल को तोड़ने में। देन द फार्मर, उसके बाद द फार्मर गेव, फार्मर ने दिया द बंडल टू हिज सेकंड यंगेस्ट सन, जो उसका दूसरे नंबर का पीछे से जो दूसरा बेटा था, उसने उसे उसको तोड़ने के लिए दिया। सेइंग, ये कहते हुए, योर ब्रदर कुड नॉट ब्रेक द बंडल, यूअर ब्रदर का मतलब तुम्हारा भाई, कुड नॉट मतलब नहीं सका, ब्रेक मतलब तोड़, इस बंडल को तुम्हारा भाई तो नहीं तोड़ सका। बट आई थिंक, लेकिन, बट मीन्स लेकिन। आई थिंक, आई मतलब मैं, थिंक मतलब सोचता हूं या मुझे लगता है, आई थिंक सोचता हूं। यू कैन ब्रेक इट, तुम इसे तोड़ सकते हो। प्लीज ब्रेक इट, कृपया इसे तोड़ दो, कृपया इसे तोड़ दो। ये बात किसान अपने जो दूसरे नंबर का बेटा है नीचे से, उससे ये बात कह रहा है। ही ऑल्सो ट्राइड, ट्राइड का मतलब कोशिश की, उसने भी कोशिश की। बट फेल्ड, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ, असफल रहा, मतलब नाकामयाब रहा। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट का मतलब उसके बाद। द फार्मर आस्क्ड हिज थर्ड एंड फोर्थ सन्स वन बाय वन, उसके बाद उसने अपने तीसरे और चौथे बेटे से पूछा। फॉर द सेम थिंग, मतलब उसी बात के लिए, बंडल को तोड़ने की बात कही। बट नन ऑफ देम, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं, उनमें से कोई भी नहीं। नन ऑफ देम गॉट सक्सेस, सक्सेस का मतलब सफल, सफलता, और गॉड का मतलब मिलना, लेकिन उनमें से किसी को भी सफलता नहीं मिली। देन द फार्मर ऑर्डर्ड, तब किसान ने आदेश दिया अपने बड़े बेटे को टू अनटाई, अनटाई का मतलब उनको खोल दो, जो लकड़ियां बंधी हुई थी रस्सी से। अनटाई द नोट, नोट मतलब गांठ, तो जो गांठ लगी हुई थी बंडल पे रस्सी से, उसने उसको कहा कि उसको खोल दो। ही डिड सो, डिड मतलब किया, सो मतलब ऐसा, बड़े वाले बेटे ने ऐसा किया, उसने उस बंडल को खोल दिया। द फार्मर सेड, नाउ ब्रेक द स्टिक्स वन एट ए टाइम, अब उसने कहा अब इन जो लकड़ियां अलग अलग हो गई हैं
एक एक लकड़ियां हो गई हैं, अलग अलग हो गई, तो किसान ने कहा इन्हें अब आप एक एक करके तोड़ो। दे ब्रोक ऑल द स्टिक्स, उन्होंने सभी लकड़ियों को तोड़ दिया, वन बाय वन, एक एक करके, एक एक करके, वेरी इजली, वेरी मतलब बहुत आसानी से, वेरी बहुत आसानी से। देन द फार्मर सेड, डिड यू सी द मैजिक, तब फार्मर ने कहा, क्या कहा, क्या तुमने जादू देखा। अब जादू क्या है बेटा वो आप समझिए, क्या तुमने जादू देखा। ऑल ऑफ देम आस्क्ड सरप्राइजिंगली, जैसे भी बात की ना यार इसमें जादू कहाँ है, तो ऑल ऑफ देम आस्क्ड सरप्राइजिंगली का मतलब हैरान होते हुए, हैरानी से, मतलब उन्हें लगा कि कौन सा जादू हो गया भाई। हाँ जादू तो कुछ नहीं है, जादू तो होता है भाई कोई चिड़िया आ जाती, खरगोश निकल आता है यहाँ से, लकड़ियों में से कुछ और बन जाता, तो वो होता जादू। तो उनकी समझ में नहीं आया कि क्यों कहा पिताजी ने ऐसा। व्हाट काइंड ऑफ मैजिक फादर, किस तरह का जादू पिताजी। द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने जवाब दिया, उत्तर दिया, मतलब मैजिक ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता, एकता का जादू। एकता मतलब बेटा सबका मिलजुल कर रहना, उसको बुलाते हैं हम यूनिटी, एकता। माई डियर सन्स, मेरे प्यारे बच्चों, व्हेन यू ट्राइड, जब आपने कोशिश की, टू ब्रेक द स्टिक्स इन ए बंडल, जब वो स्टिक्स बंडल में थी और आपने उनको तोड़ने की कोशिश की, यू फेल्ड, आप फेल हो गए, आप असफल हो गए, आप उसको तोड़ नहीं पाए। बट यू ब्रोक ऑल स्टिक्स, लेकिन आपने सभी स्टिक्स को तोड़ दिया, टेकिंग वन एट ए टाइम, जब आपने एक छड़ी को एक बार लिया तो आपने उसे बड़ी आसानी से तोड़ दिया। इट शोज दैट, इट शोज का मतलब यह दिखाता है या इससे पता चलता है, क्या पता चलता है बच्चों इस बात से, तो इससे पता चलता है बेटा, बट यू ब्रोक, लेकिन आपने तोड़ दिया, ऑल स्टिक्स, सभी लकड़ियों को, टेकिंग वन एट ए टाइम, एक बारी में जब आपने एक लकड़ी को लिया इस तरह से और आपने जब उसे तोड़ा तो बड़ी आसानी से टूट गई। इट शोज, इससे पता चलता है, इससे पता चलता है या यह बात यह दिखाती है, दैट यूनिटी इज वेरी पावरफुल। पावरफुल का मतलब जिसमें बहुत ताकत हो, कि एकता में बहुत ज़्यादा शक्ति है, एकता में बहुत ज़्यादा पावर है, ताकत है, स्ट्रेंथ है। इफ यू विल बी सेपरेटेड, सेपरेटेड का मतलब अलग रहना, अगर आप सेपरेट रहेंगे, जुदा रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, एनी वन, कोई भी हो चाहे वो, कैन हार्म यू, हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना, तो कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, कोई भी आपको मार सकता है अगर आप अकेले रहोगे। बट इफ यू विल बी यूनाइटेड, बट इफ मीन्स अगर आप, यू विल बी यूनाइटेड, आप मिलकर रहोगे, यूनाइटेड का मतलब मिलकर रहना, सेपरेटेड का मतलब अलग अलग रहना, इसका उल्टा है बेटा सेपरेटेड और यूनाइटेड। नो वन कैन डेयर, डेयर का मतलब हिम्मत करना, किसी की हिम्मत नहीं होगी, साहस नहीं होगा इस काम को करने का बेटा। नो वन कैन डेयर टू स्टैंड अगेंस्ट यू, तो किसी की भी आपके सामने खड़े रहना, किसी की भी आपके सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं होगी, मतलब आपको धमका नहीं सकेगा, आपको डरा नहीं सकेगा। बिकॉज यूनिटी हैज स्ट्रेंथ, क्योंकि एकता में ताकत होती है। दे लर्न्ट मीन्स सीखा, दे लर्न्ट अ बिग लेसन, लेसन का मतलब शिक्षा, लेसन एक आपका पाठ रहता है बेटा, कौन सा पाठ पढ़ रहे हो, और एक लेसन होता है आपने इससे क्या बात सीखी है। जो कहानी इसमें उनके पिताजी ने वो क्यों सुनाना चाहते थे, वो ये बताना चाहते थे कि बेटा मिलजुल कर रहो, आप अलग अलग मत रहो, तो ये एक शिक्षा थी जिसको वो चाहते थे। शिक्षा मतलब कोई भी अच्छी बात जो सीखनी चाहिए उसे शिक्षा बुलाते हैं बेटा।
देयर आफ्टर, इसके बाद मतलब इस हादसे के बाद जब कहानी उनके पापा ने बताई, ये करके दिखाया, दे लिव्ड यूनाइटेडली, लिव्ड का मतलब रहे, यूनाइटेडली का मतलब मिल करके रहे, एंड हैप्पीली और खुशी से वो रहे, वो फिर झगड़ा नहीं करते थे। ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है। तो ये बेटा हमारा चैप्टर 2 इसके बाद कंप्लीट हो चुका है, इसकी रीडिंग पूरी तरह से, और इसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट में एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए आप इसके वर्ड मीनिंग को रिवाइज करते रहिए बेटा, बार बार पढ़ते रहिए, तभी इसका हमें फ़ायदा होगा।